हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9th की बुक का। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें टिश्यूज़ जो है चैप्टर का नाम है टिश्यूज़। सो इसमें दो तरीके के टिश्यू होते हैं, एक होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू एंड अनदर वन इज़ एनिमल टिश्यू। तो हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत आराम से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू। Based upon the structure and functions, simple tissue in the multicellular animals are categorized into 4 types. एनिमल टिश्यू को हम 4 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, लाइक इपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अब। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये एनिमल टिश्यू का जो अगर एक चार्ट भी याद करते हो एंड इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अंदर लिख लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू, दिस टाइप ऑफ द टिश्यू ऑलवेज ग्रो ऑन सम अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि दीज प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि जो इसके सेल्स होते हैं आर प्रेजेंट एंड टू एंड विदाउट और एनी नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस। यानी जो सेल्स होते हैं इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। नॉर्मली सेल्स के बीच में थोड़ा सा हल्का स्पेस होता है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। It always rests upon the non-cellular, non-living gelatinous layer is called basement membrane. ये एक लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहती है। जैसे अगर हम देखें, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी नॉन सेलुलर होती है, नॉन लिविंग होती है, जेलेटिनियस मीन्स जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एपिथेलियम टिश्यू इस सेल्स के ऊपर होते हैं। तो इस सेल्स के ऊपर इस तरीके से ये एक दूसरे से चिपके होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। इट इज़ ए नॉन नर्वस इन नेचर। नॉन नर्वस मीन्स इनमें नर्व सप्लाई नहीं होती है। ओके, द सेल्स ऑफ द टिश्यू मे बी फ्लैटन, क्यूबॉइडल एंड कॉलिनर इन नेचर। ये जो सेल्स होते हैं इस टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो हमारे फ्लैट हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं एंड क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब जैसे हो सकते हैं, ऐसे क्यूब बन जाएंगे। एंड कॉलमनर होते हैं थोड़ा सा लंबा, तो इस तरीके से भी हो सकते हैं। द सेल्स में बी प्रेजेंट इन द सिंगल लेयर और मैनी लेयर। ओके, एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं वो सिंगल लेयर में भी हो सकते हैं और मल्टीपल लेयर में भी हो सकते हैं। इसके ऊपर ऐसे भी हो सकते हैं। अगर वो सिंगल लेयर में है तो इसको हम सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। अगर वो मल्टीपल लेयर में है लाइक इस तरीके से तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स एंड द लाइन्स द कैविटीज ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक। ये सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे उन सबको कवर करते हैं एपिथेलियम टिश्यू। स्टमक को भी हमारे कवर करता है। ओके, अब अगर हम इसके फंक्शंस देखें, so epithelium tissue perform a number of functions such as it is primarily protective in functions. ये protection provide करती है। It cover all the organs from outside. Example, epidermis of the skin and forms the lining of the hollow organs. Means इसका जो basically है कि protection provide करती है। It prevent the underlying cells from dying, इंजरी और केमिकल इफेक्ट। बिकॉज ये आउटर लेयर होती है तो ये अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको ये डाई होने से, फ्रॉम इंजरी से या किसी और केमिकल इफेक्ट से प्रिवेंट करती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सीक्रेट यूजफुल सब्सटेंस फॉर द बॉडीज। कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी सीक्रेट करती है बॉडी के लिए।
जो ग्लैंडुलर इपिथेलियम्स होते हैं। दूसरा होता है सेंसरी इपिथेलियम। सेंसरी इपिथेलियम फॉर्म सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द perceiving द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जर्मिनल इपिथेलियम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एंड जो जर्मिनल इपिथेलियम होती है वो हमारे गैमेट्स का फॉर्म करती है। इन सर्टेन पार्ट्स इपिथेलियम टिश्यू इज एब्जॉर्प्टिव, एक्सक्रूटरी एंड सिक्रूटरी इन फंक्शंस। कुछ कुछ पार्ट्स में ये जो इपिथेलियम होती है हमारी, ये एब्जॉर्ब भी करती है, एक्सक्रीशन भी करती है एंड सिक्रीशन भी करती है। तो इसके ये सारे इपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनकी लेयर होती है। जैसे सिंपल एक लेयर है तो दैट इज़ द सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एंड मल्टीपल है दैट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो दिस इज सिंपल एंड दिस इज कंपाउंड। सो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होती है हमारी? इन दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू द सेल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर। तो जैसे कि हमने बताया था ना, सिंगल लेयर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। सो इट्स कॉल्ड द सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। एंड जो सेल्स होते हैं ये किसके ऊपर रेस्ट करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके सिंपल टिश्यू को भी हम 5 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। वन इज स्क्वेमस इपिथेलियम। ये बेस्ड अपॉन द शेप, इन सेल्स के जो शेप होते हैं इसके अनुसार इसको डिवाइड किया गया है, इनको इसके टाइप कैटेगराइज किया गया है। जैसे स्क्वेमस इपिथेलियम होता है, दूसरा हमारा होता है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। तीसरा होता है हमारा कॉलमनर इपिथेलियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉलमनर थोड़ा शेप में बड़े होते हैं इपिथेलियम। चौथा होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, एंड फिफ्थ वन इज सिलेटेड इपिथेलियम। ये होते हैं। तो अब वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वेमस इपिथेलियम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेवमेंट इपिथेलियम। इसको पेवमेंट इपिथेलियम भी बोलते हैं। इट कंटेन फ्लैटेंड सेल्स। स्क्वेमस इपिथेलियम क्या होते हैं? फ्लैट सेल्स कंटेन करते हैं एंड एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड होते हैं। द सेल्स आर वेरी थिन। जो इनके सेल्स होते हैं बहुत थिन होते हैं। पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू एंड द स्लाइटली बल्जिंग इन द सेंटर वेयर द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये वैसे अगर हम देखें पॉलीगोनल होते हैं शेप में, लेकिन ये सेंटर में जो हल्का सा बल्ज होता है इसमें, जहाँ पे इनकी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हो। इनकी जो लोकेशन होती है ये लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, लाइक ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, चिक्स में, इन जगह प्रेजेंट होते हैं। अब क्यूबाइडल इपिथेलियम। क्यूबाइडल इपिथेलियम, इन दिस टाइप ऑफ द इपिथेलियम द सेल्स आर क्यूब लाइक और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं? क्यूब की तरह होते हैं, जैसे क्यूब होते हैं हमारे उस तरह से होते हैं। दे आर पॉलीगोनल व्हेन सी फ्रॉम द सरफेस। अगर हम इसे सरफेस ऊपर से देखें तो ये पॉलीगोनल जैसे दिखते हैं हमें। इनकी जो लोकेशन होती है लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी की नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होती है क्यूबाइडल एपिथेलियम। गोनेट्स में एंड स्वीट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। ओके अब थर्ड वन इज ए कॉलमनर एपिथेलियम। इन दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम द सेल्स आर पिलर और कॉलम लाइक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं सेल्स। दीज आर अरेंज साइड बाय साइड in such way so that the longitudinal axis of the cell is a right angle of the free surface. अगर आप इनको देखो कि ये इस तरीके से अरेंज होते हैं एंड द सेल्स आर पॉलीगोनल इन सरफेस. ओके, इस तरीके से होते हैं ये आप जब आपके पास आएगा तो आपको एग्जाम्स में ये डायग्राम जरूर बनाना है, ज़रूर याद करके रखिए. बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं कि आपको याद ना हो. अब है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नंबर 4. दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ द सेल्स. स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में 2 टाइप के सेल्स होते हैं. एक होते हैं लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स, अनदर वन इज ए स्मॉल ट्रायंगुलर. जैसे कि आप देखो ये लॉन्ग पिलर हमारा होता है, ओके, इस तरीके के सेल, और दूसरा होता है छोटे सेल्स. 2 टाइप के सेल्स होते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में.
द पिलर लाइक सेल्स आर ब्रॉड ऑन द सरफेस, ऑन द फ्री सरफेस एंड नैरो डाउन टुवर्ड्स द बेसमेंट में। अगर हम इनको देखें, जो लॉन्ग सेल्स है ये हमारे ब्रॉडर होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं ऑन द फ्री सरफेस में, यहाँ के फ्री हो गए इस साइड, एंड नैरो होते बेसमेंट में, यहाँ पे पतले पतले हो जाएंगे इस तरीके से नैरो। ओके, इन द बिटवीन द नैरो एंड्स, इन दोनों के नैरो एंड, अगर हम लॉजिकली भी देखें कि अगर ये नैरो हो रहे क्योंकि इनके बीच में छोटे छोटे स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो ऐसे नैरो हो रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड द शॉर्ट शेल। हैंस इट सीम्स टू बी 2 लेयर बट इट एक्चुअली सिंगल लेयर। ये 2 लेयर के दिखाई देते हैं बट ये होता है क्या है, सिंगल लेयर के। तो इट इज़ फाउंड लाइनिंग द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई की लाइनिंग में हमारे सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा होता है सिलेटेड एपिथेलियम। इन दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम द सेल्स में बी क्यूबाइडल। इनके जो सेल्स होते हैं क्यूबाइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं, एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं। ऑन इट्स फ्री सरफेस आर प्रेजेंट वेरी फाइन हेयर लाइक सीलिया। सिलेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना सीलिया हेयर्स लाइक ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको सिलेटेड बोलते हैं। दीज सीलिया आर कैपेबल ऑफ बीटिंग। ओके, सो इनकी लोकेशन अगर हम देखें, दे फाउंड लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑफ द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स की में पाए जाते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी हमारी जो होती है फेरिंग्स के वहाँ पे होती है, जहाँ पे फेरेंजियल वॉल होती है वहाँ पे होती है। अ फ्रॉग एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन परफॉर्म बाय सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। इनको भी हम अभी तक हमने पढ़ा था, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाइड किया था सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को। अब हम उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग भी उनको 5 तरीके से डिवाइड किया गया है। वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, द सिक्रेटरी इन नेचर एंड फाउंड इन द ग्लैंड्स। ग्लैंडुलर जैसे नाम है ना, इनका ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। इनका जो नेचर होता है सिक्रेटरी नेचर होता है एंड ग्लैंड्स में पाए जाते हैं इस तरह के। नंबर 2 इज सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम क्या होती है, कैपेबल ऑफ प्रिसीविंग स्टिमुलाई। इट इज़ फाउंड इन द ऑल टाइप ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स। ये सेंसरी ऑर्गन्स में पाई जाती है ये वाली एपिथेलियम, एंड ये स्टिमुलाई को प्रिसीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज जर्मिनल एपिथेलियम, प्रोड्यूस गैमेट्स एंड इन फाउंड लाइनिंग ऑफ गोनेट्स। ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड ये कहाँ मिलते हैं, गोनेट्स की लाइनिंग में हो, गोनेट्स में इनकी लाइनिंग होती है। अब है पिगमेंटेड एपिथेलियम। पिगमेंटेड एपिथेलियम कहते हैं कंटेन कलर पिगमेंट्स एंड इन फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ रेटिना ऑफ आई। पिगमेंटेड, जैसे पिगमेंटेड है, पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, मीन्स कलरफुल चीज़ें कंटेन करती है। ये आई में प्रेजेंट होते हैं, आई की जो आउटर लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब है सिलेटेड एपिथेलियम, कॉज मूवमेंट्स बाय बीटिंग ऑफ सीलिया। इट इज़ फाउंड लाइनिंग द ट्रैकिया एंड यूट्रस। ट्रैकिया एंड यूट्रस में पाए जाते हैं। अब सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। पहला हमारा था क्या था, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम को भी हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किए थे अकॉर्डिंग टू उनके साइज। अभी 5 टाइप्स में हमने उनके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वैसे डिवाइड किया। अब हम दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मल्टीपल लेयर्स होते हैं। So this type of the epithelium is multi-layer epithelium. The cells of the lowermost layer only rest upon the basement membrane and it form the epidermis of skin. इसके जो सेल्स होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं हमारे, कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं इसके जो सेल्स लोअर लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ये मल्टीपल लेयर होती है, इसमें इस तरह से सेल्स होते हैं, मल्टीपल लेयर होती है इनमें। इट फॉर्म्स द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। तो ये हमारे कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट द टिश्यू कनेक्ट वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एन ऑर्गन्स। किसी भी ऑर्गन्स में
एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ कैटेगराइज बाय द फ्यू नंबर ऑफ, इसमें कुछ नंबर्स के सेल्स होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स होता है, फिल द इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, जैसे सपोज करो आप एक सेल्स ये है, दूसरे सेल्स ये है, इन दोनों सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, इस स्पेस को कौन फिल करता है? दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। वाइट एंड येलो फाइबर्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में हमारे क्या होते हैं? वाइट एंड येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। So depending upon the structure and function performed by the connective tissue, it is further classified into 3 types. इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड विसरल टिश्यू। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है। इट इज़ अ मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट होल्ड्स वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एनी ऑर्गन। ये किसी भी ऑर्गन के बहुत सारे टिश्यूज़ को होल्ड करता है एक साथ। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टाइप्स, इसको हम और भी टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एरियुलर टिश्यू। दिस इज द बेसिक एंड द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स ऑफ द दिस टिश्यू आर स्कैटर्ड 3 टाइप ऑफ द सेल्स। जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एमोबॉइड सेल्स होते हैं विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक मीन्स कोई भी जो बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है, साइटिक मीन्स किल कर देना। तो एमोबॉइड सेल जो होते हैं वो फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। फाइब्रोसाइट्स होते हैं जो सीक्रेट्स करते हैं फाइबर्स को, एंड मास सेल्स होते हैं द सीक्रेट द मैट्रिक्स। ओके, दीज 2 टाइप ऑफ द फाइबर आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। और 2 टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं वाइट फाइबर्स होते हैं एंड येलो फाइबर, जो भी हमने पढ़े थे। टिश्यू जो होते हैं वो उसकी जो लोकेशन होती है फाउंड बिलो द स्किन के नीचे पाई जाती है, इन द किडनीज में, टेस्टिस में, बिटवीन द अराउंड द मसल्स में। जो फंक्शंस होते हैं, इट हेल्प टू होल्ड वेरियस टिश्यू प्रॉपर इन एनी ऑर्गन, इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू आफ्टर एनी इंजरी। हिस्टोसाइट अगर हम इनका देखें तो एमोबॉइड टिश्यू जो होते हैं, एमोबॉइड सेल्स जो होते हैं वो ईट अपॉन द फॉरेन्स पार्टिकल, जो कि मैंने आपको बताया ना फैगोसाइटिक नेचर होता है, फॉरेन्स पार्टिकल्स को ईट कर देते हैं एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, और बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। जो मास सेल्स होते हैं टिश्यू में वो कंसर्न होते हैं एलर्जी से। अगर हमारी बॉडी में एलर्जीज होती है तो मास सेल्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। सो इट बाइंड स्किन विद द अंडरलाइंग टिश्यू। और ये जो टिश्यूज़ जो होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर होते हैं, ये क्या करते हैं, स्किन को हमारी अंडरलाइन टिश्यू से बाइंड करके रखते हैं। अब दूसरा होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? द मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू contains abundant white fibers forming layer और bundles making it inelastic। इस टाइप के जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे, ये हमारे बहुत सारे वाइट फाइबर्स कंटेन करते हैं एंड ये इसको इन इलास्टिक बनाते हैं, मीन्स इलास्टिसिटी कम करते हैं इसको। सो जो इसकी लोकेशन होती है, सीड्स ऑफ द टिश्यू आर फॉर्म कवरिंग द बोन्स, कार्टिलेज, किडनीज। हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज में, किडनीज को कवर करके रखते हैं। बंडल्स ऑफ द टिश्यू को टेंडन्स अटैच मसल टू द बोन्स। टिश्यू के जो बंडल्स होते हैं उसको कहते हैं टेंडन्स, जो हमारे बोन टेंडन्स क्या होते हैं, हमारी जो बोन्स होती है उसको मसल से अटैच करते रहते हैं। यानी कि अगर हमारी बोन ये है एंड यहाँ पे कोई मसल है तो इसको अटैच करके जो रखते हैं, क्योंकि बोन पे जो मसल चिपकी हुई रहती है वो किसके थ्रू रहती है? टेंडन्स के थ्रू, तो इसको हम बोलते हैं टेंडन्स। सो वाइट फाइब्रस टिश्यू के जो फंक्शंस होते हैं, इट फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड किडनी, लीवर, बोन एंड कार्टिलेज। टेंडन जॉइंट्स मसल्स विद द बोन, ये जॉइंट का काम करती है। एंड नेक्स्ट इज ए येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, ये बहुत इलास्टिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ वेरी इलास्टिक येलो फाइबर्स। येलो जो फाइबर्स होते हैं बहुत इलास्टिक होते हैं, इसलिए बहुत इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट होती है। इनकी जो लोकेशन होती है, आप इन सब के डायग्राम याद कर लेना, क्योंकि अगर आप डायग्राम याद करते हो तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप आंसर लिखो तो डायग्राम ज़रूर बनाएं, और इसी तरीके से जैसे इन्होंने बनाए हैं ये कलरफुल पेंसिल यूज़ करके ही बनाएं। लोकेशन, सीड्स ऑफ द टिश्यू आर फॉर्म्ड कवरिंग द ब्लड वेसल्स।
ये ब्लड वेसल्स को कवर करते हैं। जो बंडल्स होते हैं इन टिश्यूज़ के इसको बोलते हैं लिगामेंट्स। हमारे जो वाइट टिश्यू थे उनके जो बंडल्स को हम कहते थे टेंडन्स कहते थे, इनके जो बंडल्स होते हैं इनको हम कहते हैं लिगामेंट्स। सो लिगामेंट्स क्या होते हैं? दे अटैच द बोन टू ईच अदर एट द जॉइंट। अब अगर हम लिगामेंट देखें तो वन बोन इज़ हियर, अनदर बोन इज़ हियर, तो ये एक दूसरे को जॉइंट करके रखती है, जो इसको हम कहते हैं लिगामेंट। ये लिगामेंट के थ्रू हमारे जॉइंट होती है। और अगर ये मसल्स है, यहाँ पे मसल्स के थ्रू जॉइंट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टेंडन। द फंक्शन ऑफ द येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म द प्रोटेक्टिव इलास्टिक कवरिंग अराउंड द ब्लड वेसल्स। लिगामेंट्स होल्ड बोन टुगेदर एट द जॉइंट। अब नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू. It is a modified alveolar tissue in which the cells become very large, oval because of the storage of fat globules. ये जो सेल्स होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, इस तरीके से ओवल शेप के होते हैं क्योंकि उनमें फैट के ग्लोब्यूल्स स्टोर होते हैं. सो द सेल्स आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स. इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स बोलते हैं क्योंकि ये लार्ज सेल्स होते हैं, ओवल होते हैं एंड इनमें फैट ग्रेन्यूल्स स्टोर होते हैं. इनकी जो लोकेशन अगर हम देखे जाए, सब कोटेनियस लेयर में प्रेजेंट होती है, बिलो द स्किन, अराउंड द हार्ट एंड ब्रेन एंड बिलो द आईबॉल. आईबॉल के नीचे प्रेजेंट होती है. अगर हम एडिपोज टिश्यू के फंक्शंस देखें, इट एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फैटी. फैट को स्टोर करता है. इट प्रोवाइड बॉडी कंटूर. ये बॉडी के कंटूर इस शेप देता है ना, अगर ज़्यादा फैट है तो उस टाइप का शेप होता है. इट फॉर्म कुशन लाइक शॉकिंग एब्जॉर्बेंट स्ट्रक्चर. कुशन लाइक मीन्स ये हल्का सा जैसे कुछ आपको धक्का लग जाता है, कुछ वो शॉक लग जाता है, तो इसमें अब्जॉर्बिंग पावर होती है. अब हमारा नेक्स्ट फिफ्थ वन इज रेटिकुलर टिश्यू. द सेल्स इन दिस टिश्यू आर स्टार शेप्ड. ये स्टार शेप के टिश्यू होते हैं एंड फॉर्म द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. इनकी जो लोकेशन अगर हम देखें, स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स में होते हैं, टॉन्सिल्स में होते हैं. Now next is the skeletal tissue. Skeletal tissue, it's a hard connective tissue that forms supporting framework of the body. It is a two type. One is a cartilage, another one is a bone. स्केलेटल टिश्यू हमारे जो होते हैं हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो फॉर्म करते हैं सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. बॉडी को एक सपोर्ट करने वाला फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं, जैसे कि कार्टिलेज होता है हमारा और बोन होता है. तो कार्टिलेज क्या होता है? दिस टिश्यू इज इलास्टिक है, बहुत इलास्टिक होते हैं, हार्डर होते हैं देन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से हार्डर होते हैं बट सॉफ्टर देन बोन. बोन से हल्के होते हैं कार्टिलेज. द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज इज सॉलिड बट इलास्टिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन. इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रिन. इसकी वजह से जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉलिड होते हैं बट ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं. सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन सॉलिड मैट्रिक्स आर प्रेजेंट फ्लूइड फील्ड स्पेसेस इज कॉल्ड लेक्यूनी. इसमें लेक्यूनीज प्रेजेंट होते हैं. ये है लेक्यूनीज हमारा, ये लेक्यूनीज प्रेजेंट होते हैं, लेक्यूनी प्रेजेंट होते हैं. सो लेक्यूनी कंटेन कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स. लेक्यूनी जो हमारा होता है इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स, लेक्यूनी के अंदर क्या होता है हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं. ये है हमारे. इट इज़ ए फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. अब क्या, एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, द कॉमनेस्ट एंड सिंपलेस्ट कार्टिलेज. इसको बोलते हैं कॉमन कार्टिलेज होते हैं जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं हमारे. दूसरे होते हैं हमारे फाइब्रस कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज ए कैल्सिफाइड कार्टिलेज. सो तीन टाइप के कार्टिलेज होते हैं हमारे. वन इज हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा होता है हमारा फाइब्रस एंड थर्ड वन इज ए कैल्सिफाइड कार्टिलेज. अगर हम लोकेशन देखें तो जो हाइलिन कार्टिलेज होता है फाउंड कवरिंग द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स. कोई भी बोन होती है उसके एंड में ये प्रेजेंट होते हैं. रिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होते हैं एंड ब्रोंकाई में भी. जो फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं फाउंड इन द एक्सटर्नल पीनिया एंड कैल्सिफाइड जो कार्टिलेज होते हैं फाइंड इन द सुप्रा स्कैपुला ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग के सुप्रा स्कैपुला में प्रेजेंट होते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज. अब हमारा नेक्स्ट इज ए बोन.
बोन, इट इज़ ए हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, बहुत हार्ड होता है, आप सबको पता है। द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज़ वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। इसका जो मैट्रिक्स होता है बोन को बहुत हार्ड होता है क्योंकि इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन को, उस प्रोटीन का नाम है ओसियन प्रोटीन, प्रेजेंट होते हैं। द लॉन्ग बोन्स आर यूजुअली हॉलो कंटेनिंग कैविटी इज कॉल्ड मैरो कैविटी, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है। इस तरीके से अगर हम देखें, ये लॉन्ग बोन है, ये अगर हम ऐसे देखें तो ये अंदर से हॉलो होती है और इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, खाली चीज़ है, खाली पाइपलाइन टाइप की होती है, तो उसके अंदर एक खाली जगह होती है जिसको हम बोलते हैं मैरो कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? मैरो कैविटी। सो इट इज़ ए फुल ऑफ, इस मैरो कैविटी में क्या होता है? बोन मैरो होता है। सो इन द सॉलिड मैट्रिक्स आर प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडल कैनाल्स इज कॉल्ड हर्वेसियन कैनाल्स। द मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर इज कॉल्ड द लेमिले। जो हमारा इस तरीके से अगर हम देखें, हर्वेसियन कैनाल्स ये है हमारी, और ये लेमिले प्रेजेंट है। इस तरीके से हम देखें, इन दिस लेमिले आर प्रेजेंट रिंग शेप्ड, ये रिंग की तरह होते हैं, शेप्ड फ्लूइड फील्ड स्पेसेस इज कॉल्ड लैक्यूने। ओके, सो द लैक्यूने कंटेन बोन फॉर्मिंग सेल्स इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। सो लैक्यूने के अंदर क्या होते हैं? हमारे ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। अगर इसके फंक्शन देखिए, इट फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इट प्रोटेक्ट इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इट हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, उसमें हेल्प करते हैं। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अब हमारे होते हैं थर्ड, द वस्कुलर टिश्यू। इट इज़ द फ्लूइड टिश्यू दैट कीप ऑन मूविंग इन द बॉडी। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, मीन्स जैसे पानी टाइप की चीज़ें होती है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये मूव करने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स सच एज न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, जैसे गैसेस होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं वैस्कुलर टिश्यू। इट इज़ ए डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड प्लाज्मा। वस्कुलर टिश्यू में हमारे प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से डिफरेंट होते हैं। In a place of matrix and absence of fiber in the plasma, it is two type. वस्कुलर टिश्यू को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। वन इज ब्लड, अनदर वन इज ए वेसल, अनदर वन इज ए लिम्फ। So blood, it is a red color, sticky, alkaline, slightly saltish in taste, heavier than water filled fluid tissue. It forms 8 to 10% of the body weight in vertebrates. It is made of two parts. One is a plasma and another one is a corpuscle. ये दो पार्ट्स होते हैं इसमें, वन इज प्लाज्मा होते हैं, अनदर वन इज कॉर्पकल। वन इज अ प्लाज्मा, अनदर वन इज अ कॉर्पकल्स। सो प्लाज्मा अगर हम देखें, दिस स्ट्रॉ कलर क्लियर फ्लूइड फॉर्म अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। ये 55% हमारा होता है ब्लड में। एंड द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड फॉर्म अबाउट 90%। अगर हम प्लाज्मा को भी डिवाइड करें तो प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है, जो कि इसके 90% वाटर होता है इसमें, एंड 10% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ओके, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है बिकॉज ये ब्लड को भी इन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया है, वन इज प्लाज्मा, अनदर वन इज कॉर्पकस। सो प्लाज्मा भी हमारा 55% ब्लड में जो होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया है, वाटर एंड प्रोटीन्स। वाटर इज 90% वाटर होता है, उसमें प्रोटीन 10% होता है। द रिमेनिंग 10% प्लाज्मा मेड ऑफ द प्रोटीन्स जैसे सॉल्ट, हार्मोन्स, अदर मटेरियल्स जो डाइजेस्टिव फूड्स, गैस, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब एक कॉर्पकल्स, दीज आर द वंडरिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स दैट फॉर्म अबाउट 40% ऑफ ब्लड। दीज आर 3 टाइप्स। अब हमारा कॉर्पकल्स को भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज RBC, दैट इज कॉल्ड द इरेथ्रोसाइट्स। other one is a WBC, that is called the leukocytes, and third one is a blood platelets or thrombocytes. RBC जो होते हैं हमारे
एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट कॉर्पकल्स एंड इज अबाउट 5 मिलियंस पर mm³ ब्लड। मीन्स ये 5 मिलियंस होते हैं हमारी बॉडी में। दीज आर बायोकॉन्केव डीन्यूक्लिएटेड डिस्क लाइक इन मैमल्स। अगर हम आरबीसी का डायग्राम देखें तो ये हमारा बायोकॉन्केव होता है, इस तरीके से बायोकॉन्केव है ये। इस तरह डिस्क लाइक होती है, जिससे मेरी डिस्क होती है इस तरीके से होती है, इस पर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है एंड मैमल्स में। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स बर्ड्स में तो इनमें न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे कंटेन रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनमें क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं एंड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब हमारा होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। दीज आर द इरेगुलर अमीबॉइड फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं विद 1 to many लोब्यूल्ड न्यूक्लियस होते हैं। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। देन दियर नंबर इज अबाउट 6000 to 8000 पर mm³। द सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। इनका जो नेचर होता है फाइगोसाइटोसिस होता है। दैट मीन्स ये इनगल्फ कर देते हैं। जैसे कि हमारे सेल्स है, कोई बैक्टीरिया आ गया तो ये उसको इनगल्फ अपने अंदर ले लेता है, तो इनको फाइगोसाइटिक इनका नेचर होता है। सो एंड हेंस इज कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द बॉडी। इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई बैक्टीरिया आ गया तो ये डब्ल्यूबीसी फाइट करते हैं। दीज ऑल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। दीज आर द 5 टाइप्स। मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, एसिडोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अब नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स भी बोलते हैं इनको। दीज आर द स्पेंडल शेप सेल्स होते हैं नंबरिंग 2 लाख to 3 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। इतना पाया जाता है ब्लड में। दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे ब्लड को इंजरी हो जाता है, हाथ कट जाता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं एंड वहाँ पे हील कर देते हैं उस एरिया को। सो ये होते हैं फंक्शंस जो होते हैं ब्लड के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कभी एग्जाम में आए तो डाइजेस्टिव फूड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर रिलीज करता है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। मेनली जो इनका ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे हार्मोन्स को, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है अभी बताया था, ब्लड क्लॉटिंग में वो करता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, फाइट करता है अगेंस्ट द डिजीज़। तो ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट इज ए लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, इट इज़ ए कलरलेस और लाइट येलो कलर फ्लूइड होता है दैट बाथ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स एंड द फील्ड इन द स्पेसेस बिटवीन दैम। इट इज़ ए ब्लड विदाउट आरबी। ये ऐसा ब्लड होता है जिसमें आरबीसी नहीं होती एंड ब्लड प्रोटीन्स नहीं होती हैं। ये लाइट येलो कलर का होता है। जो इसका फंक्शन होता है, इट इज़ एक्ट एज ए मिडिल मैन की तरह काम करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द वेरियस मटीरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द वेरियस बॉडी टिश्यू। इट कीप्स द बॉडी सेल्स मॉइस्ट एंड मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है। अब नेक्स्ट टिश्यू इज ए मस्कुलर टिश्यू। इज ए मस्कुलर टिश्यू। ऑल टाइप ऑफ द मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से सारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इट कंटेन लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स इज कॉल्ड द मसल्स फाइबर। Okay, the muscles fiber in the muscles may be present in the form of the sheet और bundle, जैसे sheets होती है ना उसकी form present होती है। The muscles fiber are held together by the connective tissue to form muscles, और ये एक दूसरे से connective tissue के से जुड़े होते हैं। The muscles fiber are capable of contraction and relaxation। हमारी बॉडी में contraction relaxation तो ये muscles tissue के थ्रू ही होता है। The muscles fiber contain long thread like proteinous फाइबर्स इज कॉल्ड मायोफाइब्रल्स। जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो एक थ्रेड कंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं मायोफाइब्रल्स। दीज में भी स्मूथ होते हैं, सेरेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लॉन्ग बैंड्स। इसमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। द मस्कुलर टिश्यू इज 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के देखिए, स्ट्रेटेड और स्केलेटल टिश्यू। वॉलंटरी मसल्स होते हैं जिससे हमारी प्रेजेंट होती है।
अनदर वन इज अनस्ट्रिप्टेड होती है। थर्ड वन है कार्डियक मसल्स फाइबर। नंबर वन है स्ट्रिप्टेड और स्ट्रेटेड और स्केलेटल। These are the most abundant type of the muscle fiber found attached to all bones and hence called the skeletal muscle fiber. इनको हम skeletal muscle fiber बोलते हैं। They are the voluntary in their activity, voluntary होती है अपनी एक्टिविटी में। They are under the control of our willpower. Example movement of arm जैसे legs। तो ये skeletal muscle fibers होते हैं जिनको हम अपने अनुसार उनको मूव करते हैं। So these muscle fiber are bounded from the outside by the elastic थ्रो टफ कवरिंग इट्स कॉल्ड द सार्कोलेमा। ये जो मसल्स फाइबर होते हैं वो उनके बाहर एक कवरिंग होती है इलास्टिक की, दैट इज कॉल्ड द सार्कोलेमा। बाउंडेड बाय द सार्कोलेमा इज क्लियर फ्लूइड इज कॉल्ड द सार्कोप्लाज्म। एंड सार्कोलेमा हमारे जो मसल्स के साथ अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, विच कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। These myofibrils show alternative dark and light bands giving a characteristic stripped and slated appearance, hence its name. Location अगर हम देखें तो it is found attached to the bone, but the most common part of the find such as muscles, arm, legs, body walls, face and neck में present होते हैं. अब unstripped muscles fiber. These muscles fiber are spindle shaped, that is pointed at the end and the broad at the middle. जैसे हम देखो पॉइंट, ये आपको डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। एंड में पॉइंटेड है और ब्रॉड होता है हमारे मिडिल में। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द थिन शीट जैसे प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड विसरल मसल्स फाइबर। इनको हम विसरल मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। दे आर बाउंडेड फ्रॉम द आउटसाइड बाय द सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होती है। Myofibrils is these muscles fiber do not show any light and dark bands. इनमें ऐसा कुछ लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते। दैट इज़ वाई दे आर स्मूथ, इनको इसीलिए स्मूथ भी बोला जाता है, वॉल्ड और अनस्ट्रिप्ड भी बोला जाता है। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, दे आर इनवॉलंट्री इन देयर एक्टिविटी। ये इनवॉलंट्री होती है, जैसे कि इनवॉलंट्री मतलब होता है इट्स नॉट कंट्रोल, मीन्स आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हमारा होता है स्टमक में जो मूवमेंट होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर में जो मूवमेंट होते हैं, तो ये इनवॉलंट्री इनएक्शंस होते हैं। इनके जो फंक्शन अगर हम देखें इनवॉलंट्री होते हैं, दे आर नॉट कंट्रोल इन योर हैंड। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स फाइबर। कार्डियक मसल्स फाइबर कहते हैं दीज मसल्स फाइबर आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ये हार्ट में कार्डियक जैसे होता है, कार्डियक मीन्स हार्ट, ये हार्ट की वॉल्स में होते हैं, हैंस देयर नेम। देयर स्ट्रक्चर इज बिटवीन द स्ट्रिप्टेड एंड स्ट्रिप्टेड मसल्स फाइबर। दे शो लाइट एंड डार्क बैंड इन देयर मायोफाइब्रिल्स। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। दे also possess certain specific characters such as they are branched. The branching form a network that possesses dark disease is called interconnected disease. They are involuntary in their activity. ये involuntary होती है and contract in a rhythmic manner. एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसा नहीं हमारी। इनका ये आपको ये डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, तो ये एक बार आप पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगा इजली से। अब हमारा होता है नर्वस टिश्यू। इट इज़ ए हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच द एनिमल्स आर कैपेबल टू परसीव ए रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इन टिश्यू की हेल्प से हम लोग या कोई भी स्टिमुलाई हमको मिलता है। बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू इट इज़ कैटेगराइज बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती। इट कंटेन स्पेशलाइज सेल्स, इसको न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स कंटेन करते हैं। दीज न्यूरॉन्स यूजुअली हैव द स्टार शेप, ये स्टार शेप के होते हैं, शेप बॉडी होती है, इसको बोलते हैं साइटोन, इसको हम साइटोन बोलते हैं। द सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रेसिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। ये जो सेल्स होते हैं इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई के जो सिग्नल्स होते हैं उसको रिसीव करने की पावर होती है। द न्यूरॉन्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड द कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ये नर्व इम्पल्स में हेल्प करती है। अब है नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। द यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू इज कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्व टिश्यू की एक यूनिट को हम नर्व सेल्स बोलते हैं। इट इज़ ए स्टार शेप बॉडी, सेल बॉडी, नॉट अनदर साइटोन। द साइटोन हैज़
हैज़ 1 to many हाईली ब्रांच्ड प्रोजेक्शन। साइटोन में बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। द साइटोन और सेल बॉडी इज कवर्ड बाय द सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। इट इज़ अ सिंगल न्यूक्लियस इन द सेंटर। इसके सेंटर में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। द प्रोजेक्शन विच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी आर 2 टाइप्स। बॉडी से 2 टाइप के प्रोजेक्शन अराइज होते हैं। वन इज डेंट्रिकल्स, अनदर वन इज एक्सोन्स। डेंट्रिकल्स, अनदर वन इज एक्सोन्स। डेंट्रिकल जो होते हैं विच आर 1 to many highly branched small projection, they carry messages towards the cell body. जो होते हैं, it is a single long projection to uniform thickness. It carry message away from the cytones. ये cytone से मैसेज लेके जाते हैं। The highly branched end of the axon is called the terminal urbanization. This is called the axon and is called the terminalization. The terminal urbanization of axon of one neuron is very closely placed to the dendrons of another neuron. Means इसके नीचे दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्रॉन्स होंगे इस तरीके से। ओके, सो दिस क्लोज प्रॉक्सिमिलिटी इज कॉल्ड द, इन दोनों के बीच में जो क्लोज प्रॉक्सिमिलिटी इज कॉल्ड द साइनेप्स। सो ये सारे थे जो नर्व टिश्यू के बारे में मैंने बताया था आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।